राधे राधे बच्चों। बच्चों अपने रोमन अंकन प्रणाली जो है सीखते हैं संख्या पद्धति में। मैंने दो की जानकारी आपको पहले दिया था, ठीक है ना। एक भारतीय अंकन प्रणाली, एक अंतर्राष्ट्रीय अंकन प्रणाली, कि अपने अंकों को लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अपने रोमन अंकन प्रणाली जो है बेटा, रोमन में क्या करेंगे हमको ना, जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर 1 से लेकर 10 तक आपको अगर लिखना आ जाए तो समझ लो सब आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप अगर 1 से लेकर के 10 तक की गिनती आप किसी भी भाषा में सीख लो तो आराम से आगे आप सारी गिनती कर पाओगे। एकदम पक्का बेटा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे, 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे, 7 को ऐसे लिखेंगे, और 8 को ऐसे लिखेंगे, और 9 को ऐसे लिखेंगे, और 10 को ऐसे लिखेंगे बेटा। ये आप रोमन अंक में इस तरह से आप लोग बेटा लिखना आप सीख लो। देखो, 1 पाई माने 1 रोमन में, और 2 पाई बनाओगे 2 डंडी तो 2 हो जाएगा, 3 डंडी बनाओगे तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक याद रखना है, वी। वी अगर आपने लिखा है तो वी माने 5 होता है। और रोमन अंक में एक चीज आप जानना, कोई चीज अगर आप आगे लिख दोगे तो उसका मतलब जुड़ जाता है, कोई चीज अगर पीछे लिख दोगे तो उसका मतलब क्या होता है, घट जाता है। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर पीछे कोई बात आपने लिखी है तो उसको माना जाएगा कि इतने में से उतना कम हो गया, और अगर आगे कोई बात यानी कि दाहिने साइड में कोई भी बात मानी जाएगी तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे वो चीज उतने से ज्यादा हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। अब आगे आप सारी गिनती आप लिख ले जाओगे। देखो बेटा, आप लोग, मुझे पता है बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे, और अपने दोस्तों को अभी तक आपने शायद शेयर नहीं किया होगा। कोई एक ही दोस्त को आप शेयर करो, कोई ज़रूरत नहीं आप 100 दोस्तों को शेयर करो। एक दोस्त तो आपका होगा बहुत खास, जिसको आप चाहते हो कि वो भी पढ़ने में तेज हो जाए, आप भी पढ़ने में तेज हो जाओ। कितना मज़ा आएगा अगर आपका दोस्त भी पढ़ने में तेज हो जाएगा तो कितना आनंद आएगा, खुद आप अंदाज़ा लगाओ। तो इस तरह से बेटा आप 1 से लेकर 10 तक लिखना सीख लो। उसके बाद क्या होगा, देख लो, मैंने बार बार बोला है कि कोई भी एक अक्षर, जैसे ये आपने एक लिखा है, कोई भी अक्षर अगर आप लिखते हो तो मैक्सिमम 3 बार आप लिखना, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आप डंडी ही बनाए हो तो 3 डंडी, इसके बाद चौथी डंडी, नहीं कि 4 लिखना तो 4 डंडी बना दे, ऐसा नहीं। रोमन अंक में इस तरह से लिखना है। 5 के लिए आपको बता दिया गया है तो 5 ऐसे बनाना है। ये कितना है, ये कितना, इसको कहते हैं 5। 5 के लिए ऐसे बनाना है। अब 5 से आगे यानी कि दाहिनी ओर अगर आपने एक डंडी दे दिया तो ये 6 बन गया, और अगर 5 से पीछे आपने एक डंडी दे दिया तो मतलब ये कितना बन गया, 4 बन गया। समझ में आई बात, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि आप किसी भी चीज को 3 बार आप लिख दीजिए, बस इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है बेटा। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं कि करना क्या है। अब देखते हैं बेटा, यानी कि हमको 1 से लेकर 10 तक के बारे में पता चल गया कि कैसे क्या होगा। फिर नीचे देखो, 50 लिखना होगा तो L से दिखाएंगे, 100 लिखना होगा तो C से दिखाएंगे, D लिखना, D से 500 और M से 1000, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग, बहुत बढ़िया से आप देख लीजिए बेटा, ठीक है ना, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छा अब देखो, इतना जानकारी आपको हो गया, यानी कि टोटल कितना आपको ध्यान रखना है, 10 ये, 4 ये 14 चीजें आपको पता हो गई। 10 और ये 4, 14, इतनी बात पता है। अब आपको जो भी अंक लिखना हो, अब आप सबसे पहले होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, 1 से लेकर के 100 तक आप ट्राई करना। कैसे, जैसे 10 तक लिखा गया है, अब मैं आपको 11 लिखना बताता हूं। देख लो, 10 बनाओ, ठीक है ना। जैसे 10 में कितना जोड़ोगे तो 11 हो गया ना। तो 10 कैसे बनाते हैं, ऐसे, और इसमें 1 कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो देखो 11 बन गया, ये 11 हो गया। फिर ऐसे 12 हो गया, फिर ऐसे 13 हो गया। इस तरह से 14 के लिए 10 बनाओ और 4 बनाओ, 4 ऐसे बनेगा। तो ये देखो 12, 13, 14, और 10 और 5 कैसे बनता है, इस तरह से। तो ये हो गया 15, फिर 16, 17, इस तरह से बेटा
आपको बनाना है, ठीक है ना। तो आप आगे बढ़ते जाइए और बनाते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। 20 के लिए बेटा आप क्या करोगे, इसी को 2 बार बना दो। 30 के लिए आप क्या करोगे बेटा, इसी को 3 बार बना दो। अब 3 बार तो हो चुका है, अब मैंने बोला है कि 4 बार नहीं लिखना है, यानी कि 30 के बाद जो 40 लिखना होगा। तो अब क्या करना होगा बेटा, देखो जब भी हो तो 50 कितने से दिखाते हैं, इतने से। 50 किससे दिखाते हैं, L से। अब देखो अगर 50 में से 10 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 40। तो 10 क्या करो, पीछे लिख दो, x पीछे लिख दो, ये देखो 40 बन गया। अब यहाँ पे 50 के लिए तो आप L से दिखाते ही हो। इसी तरह बेटा आप आगे जाओ, आपको अगर 90 लिखना हो, मान के चलो क्या लिखना है, 90। तो 90 क्या करोगे बताओ, 90 अगर लिखना हो रोमन में तो आप क्या करोगे, 100 माने क्या होता है C। तो 100 में से अगर 10 घटा दिया जाए, घटाने वाली चीज को पीछे लिखते हैं, अर्थात बाएं साइड में लिखते हैं बच्चों। समझ में आ रही बात, जो चीज घटाना हो बाएं साइड में, जो चीज जोड़ना हो दाहिने साइड में लिखना चाहिए। ज्यादा लिखना हो तो दाहिने साइड में डालो, और कम लिखना हो तो बाएं साइड में डालो। कोई कहे कि सर जी ऐसा क्यों, इधर क्यों नहीं कर सकते बेटा, आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा। संख्या रेखा पे धन यानी कि बढ़ते हुए किस तरफ जाते हो, दाहिने साइड, और घटते हुए किस तरफ जाते हो, बाएं साइड, ठीक है ना। तो इसमें इसलिए इसमें भी अपने क्या करते हैं, दाहिने साइड अधिक होता है और बाएं साइड कम होता है। तो अगर हम लोग C में से 10 घटा दें, यानी कि C के पीछे अगर x लिख दें तो ये क्या बन गया, 90 बन गया। तो इस तरह से बच्चों आप लोग बहुत ही विधिवत तरीके से, ठीक है ना, मैथ को सीखिए। और एक बार आप रोमन अंक भी जान जाइए कि रोमन अंक कैसे होता है। मेरे हिसाब से अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोमन अंकों में भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बेटा, क्योंकि सवाल जो जब ना आप छोटे बच्चों से जब भी पेपर वगैरह पूछा जाता है, कहीं पे भी कोई कंपटीशन का पेपर, चाहे नवोदय वगैरह में हो, ठीक है ना, या एकलव्य का आता है, उसके लिए कई सारे जो है छोटे छोटे बच्चों के जो है 5वीं वगैरह में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जो है स्टेट लेवल का। तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए तब तो इजी लगेगा। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग ये रोमन में सीख लीजिए। मैं इधर इसको, हाँ आपने शायद देख लिया होगा, मैं इधर इसको मिटा देता हूँ कि ताकि आप लोग इतनी बात जरूर आप देख लो कि कहने का मतलब क्या हो गया, 10 तक, फिर यहाँ पे 50 का, 100 का, 500 का और 1000 का मैंने सिंबल लिख दिया है। फिर यहाँ पे चाहो तो आप 20 का, 30 का, 40 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का इसका लिखना हो तो देखो डबल बार x, यहाँ पे ट्रिपल x, ठीक है ना, और यहाँ पे L के पीछे x लगा दीजिए, और यहाँ पे जो है L के बाद x लगा दीजिए तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे L के बाद डबल x लगा दीजिए तो 70, 50, 10 60, 10 70, और यहाँ पे क्या कीजिए 50, 10 60, 10 70, 10 80, और यहाँ पे कीजिए 100 में से, यानी कि C में से x को घटा दीजिए। तो इस तरह से आपको देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इधर 100, टोटल आपका ये हो गया। अब इसके बाद 101 लिखना है तो C और 1 लिखिए, 101 लिखना हो तो C और इस तरह से आप लिखिए, तो ये 101 हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब इजी है बेटा। आपको कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट में लिख के भेजिए, सर जी हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, तो मैं फिर से वीडियो बेटा बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं, आपको कुछ कम समझ में आ रहा है बेटा, तो वीडियो को आप थोड़ा पीछे करो, बात को कई बार सुनो, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिख के भेजो कि सर जी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, तो मैं थोड़ा और धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक है ना बेटा। हाँ, और आप वीडियो को लाइक जरूर करो, लाइक नहीं करते तो मज़ा नहीं आता, लाइक किया करो। वीडियो में देखता हूँ कि देखने वाले 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग देख तो लेते हैं, पर लाइक 1-2 हुआ रहता है, आप भूल जाते हो। उसमें ऐसे ऐसे करके बना होगा तो उसी को टच कर दो, लाइक हो जाएगा बेटा। तो आप लोग दोस्तों को अपने वीडियो भेजो,
और आप जानकारी करो, मन लगा के पढ़ो। कहीं भी कोई दिक्कत हो बेटा तो पूछो ज़रूर, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। आगे हम लोग एक नई क्लास लेकर के मिलेंगे। अब अपने स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे बेटा। तो रोमन में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपने लिखना सीख लिया। पूरा 100 तक, आगे 1000 तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। जोड़ना घटाना भी आपको सब कुछ आ जाएगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।